ग्वालियर गुना शिवपुरी अशोकनगर के यात्रियों की सुविधा के लिए बेंगलुरु के लिए गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई ट्रेन की सौगात दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया के अलावा स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान पवैया सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने हरी झंडी दिखाकर ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए चलाई गई इस एक्सप्रेस ट्रेन रवाना किया। प्लेटफार्म नंबर 4 पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। खास बात यह है कि ट्रेन के रवानगी के दिन अधिकांश सीटें खाली पड़ी थीं। सामान्य दिनों में बेंगलुरु के लिए लोगों में टिकटों की मारामारी रहती है, लेकिन गुरुवार को इस नई ट्रेन के आगाज की जानकारी कम लोगों को मिली, जिसके कारण लोग कम संख्या में इस ट्रेन से रवाना हुए। यह ट्रेन खास करके शिवपुरी गुना अशोकनगर के यात्रियों की सुविधा को लेकर ग्वालियर से चलाई गई है। पूर्व में बेंगलुरु के लिए इन शहरों से कोई सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं थी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आने वाले समय में ग्वालियर का भव्य रेलवे स्टेशन इस तरह का होगा जिसकी दूसरे स्टेशनों से तुलना शायद ही की जा सके। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के मामले में ग्वालियर ट्रेन के जरिए सभी प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। मुंबई के लिए ट्रेन चलाई गई है, छिंदवाड़ा के लिए ट्रेन चलाई गई है। इसके अलावा आने वाले समय में ग्वालियर से कोटा तक ब्रॉड गेज लाइन का काम पूरा होगा। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव वर्चुअली रूप से जुड़े थे। ग्वालियर से बेंगलुरु की ये जो गाड़ी रवाना होगी, इससे बहुत लाभ मिलेगा हमारे ग्वालियर को, गुना को, भोपाल को, पूरे मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र को, जहां से बेंगलोर के लिए जाने वालों की संख्या बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट आता था। और ये एक अच्छी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए बहुत सारे काम हाथ में लिए और साथ ही साथ बजट भी दिया है। हम सब जानते हैं ग्वालियर से छिंदवाड़ा की गाड़ी, ग्वालियर से उदयपुर की गाड़ी, और तो और क्या, मुंबई के लिए उल्टी गाड़ी हमने चला दी थी। झांसी से शुरुआत होते हुए ग्वालियर होते हुए मुंबई के लिए, मेरे भाई और बहनों, तो गाड़ियों की सौगात रही है। 2012 में जो एक गेज बाकी थी, एक पटरी बाकी थी, ग्वालियर शिवपुरी ब्रॉड गेज हो गई, ग्वालियर भिंड ब्रॉड गेज हो गई। गुना इटावा रेलवे लाइन में ग्वालियर से श्योपुर की लाइन बाकी थी। तत्कालीन समय में ग्वालियर श्योपुर की योजना हमने स्वीकार कराई थी। नैरो गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये 4000 करोड़ की योजना आज कैलारस तक ट्रेन पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में हम श्योपुर तक पहुंचाएंगे और चिंता मत करना, आगे जाकर ग्वालियर से कोटा तक ये लाइन हम ले जाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो आज इस सौगात पर मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज ग्वालियर की प्राथमिकता मध्य प्रदेश के मानचित्र पर, राष्ट्र के मानचित्र पर बढ़ाने की हमारी जरूरत है। ग्वालियर में नवीन हवाई अड्डा 16 महीनों में बन गया। नया रेलवे स्टेशन ग्वालियर की संस्कृति को रखकर पुराने ग्वालियर को ये रेल सेवा मिलने जा रही है, कितनी बड़ी सौगात के रूप में ग्वालियर से बेंगलोर नई ट्रेन की जो सौगात मिली है, आज इसको हरी झंडी दिखाकर हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन जी, मुख्यमंत्री जी, और वर्चुअल हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी जुड़ेंगे। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ सिंधिया जी भी रहेंगे। इनकी उपस्थिति में ट्रेन को रवाना किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी सौगात उनके आशीर्वाद से मिली है और निश्चित रूप से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करूँगा। कितना कुछ फायदा मिलने वाला है इससे? अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। ग्वालियर से सीधे बेंगलोर जुड़ने का लाभ इस ग्वालियर अंचल को, चाहे भिंड हो, मुरैना हो, दतिया हो, श्योपुर हो, शिवपुरी हो, गुना हो, अशोकनगर हो, बीना हो, भोपाल हो, कम से कम 2 दर्जन से अधिक स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकेगी। ग्वालियर और बेंगलोर प्रारंभ होने से पूरे मध्य प्रदेश को लगभग बहुत बड़ा फायदा इस ट्रेन के संचालित होने से होगा।